जिला न्यूज। नमस्कार, मैं सूरज प्रताप और आप देख रहे हैं जिला न्यूज। इस समय मैं उपस्थित हूँ ग्राम सभा सरैया जनपद मुल्तान में, जहाँ पे आज बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी का आज कार्यक्रम है। बने रहिए हमारे साथ, हमें आप दिखाते हैं आपको पूरी कर रहे हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने इस देश का संविधान बनाया और बाबा साहब ने कहा कि इस देश का संविधान में बहुत अच्छा बनाया हूं, लेकिन अगर इस देश के हुकूमत करने वाले लोग जो सत्ता चला रहे हैं, अगर इस संविधान में लिखी हुई मेरी अच्छी बातों को नियत साफ करके लागू नहीं करेंगे तो अच्छा संविधान भी अच्छा काम नहीं करेगा। ये किसने कहा? बाबा साहब। और ये देखा गया, किसने देखा? माननीय कांशीराम साहब, माननीय बहन जी ने देखा कि संविधान तो बना करके बाबा साहब चले गए, किसी संविधान के आधार पर इस देश की हुकूमतें काम करेगी, लेकिन इस देश की हुकूमतें जो थी, जहां पर भी गरीब समाज की हित की बात लिखी थी, वो पेज सामने आता था तो लोग उसको दबा दिया। अक्सर आप देखते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति लगी होती है गांव गांव में, चौराहों पर, बाजारों में, और जब मूर्ति लगी है तो आप देखते हैं कि बाबा साहब के एक हाथ में संविधान रहता है ना, एक हाथ में संविधान और दूसरा हाथ से इशारा करते हैं। क्या इशारा करते हैं? कि मैंने इस भारत के संविधान में इस देश में रहने वाले सभी जाति, धर्म, समाज के लोगों को बड़ी मेहनत से वोट का अधिकार दिया। अगर इस मेरे दिए हुए संविधान के वोट के बल पर यदि आप इस देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कब्जा कर लेते हैं तो उसी दिन मेरा बनाया हुआ संविधान इस देश में पूरी तरह से लागू हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इस वोट का उपयोग सही नहीं किया, जो हमने संविधान में वोट का अधिकार दिया है, अगर इसका उपयोग सही नहीं किया तो ये वोट का अधिकार ये दो-धारी तलवार। अगर वोट का सही उपयोग आपने कर लिया तो आपके बाल बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा, आपका देश उन्नति कर जाएगा। लेकिन अगर आपने इस वोट का उपयोग गलत कर लिया, गलत लोगों के हाथ में वोट के बल पर आपने जब सत्ता दे दी, तो आपके बाल बच्चों का भविष्य भी बर्बाद हो जाएगा और आपके देश का विकास भी रुक जाएगा। ये वोट ऐसी हरू गहरू चीज नहीं है। हमें आपको वोट की कीमत नहीं पता है। हम आप अपने इस वोट को एक साड़ी पर बेच देते हैं, 200 रुपए पर बेच देते हैं। कोई आदमी नशे में बेच देता है, दारू पर बेच देता है, मुर्गा मीट पर बेच देता है। अरे मेरे भाइयों, ये नहीं है वोट। हमारे लोगों को जब वोट की कीमत नहीं मालूम थी तो हमारे लोग मालूम क्या कहते थे? क्या वोट मांगे आवे तो कहा है, अरे बाबू हमें वोटे फोटे का मतलब, जहां कहा वही दे दे। अरे कोई नहीं, कोई हमें कहानी थी छोड़ हो गए नारानी। लेकिन ये कहानी हो गई पुरानी। ये जो कहानी कही जाती थी, ये कहानी हो गई पुरानी। इस वोट का अधिकार माननीय कांशीराम साहब ने, बहन कुमारी मायावती जी ने आप सबको समझा दिया है और बता दिया कि इस वोट की कीमत क्या होती है। जब आपने अपने वोट के बल पर माननीय बहन जी को 4 महीने की सरकार बनी, गिरा दी गई। 6 महीने की सरकार बनी, फिर गिरा दी गई। फिर 16 महीने की सरकार बनी, फिर गिरा दी गई।
तो इस महान उत्तर प्रदेश की जनता ने, सब समाज ने 2007 में किसी से बिना गठबंधन किए, आज तमाम लोग पूछते हैं कि आपका गठबंधन किससे हो रहा? हमने कहा हो गया। किससे? हमने कहा समाज से। किस समाज से? जिस समाज में हमने 2007 में गठबंधन किया था। 2007 में उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा कि कारण क्या है कि जो बहन जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो बनाया जाता है लेकिन गिरा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बहन जी जब सब समाज के गरीबों के लिए काम करना शुरू करती थी तो उन समर्थन करने वाले के सीने में दर्द, तब वो सरकार को गिरा देते थे। तो इस उत्तर प्रदेश की जनता ने एक गठबंधन किया, एक भाईचारा बनाया। किसका? मुस्लिम समाज का, पिछड़ा समाज का, अब पिछड़ा समाज का, SC ST समाज का, गरीब सबल समाज का, न्याय पसंद ब्राह्मण समाज का, न्याय पसंद क्षत्रिय समाज का, न्याय पसंद वैश्य समाज का। क्या बनाया इनका सबका? गठबंधन, एक भाईचारा। वही गठबंधन फिर आपको तैयार करने की जरूरत है। कहां? बूथों पर, गांव में, लोकसभा में। अगर आप लोग इन दलों के गठबंधन को छोड़ो, नहीं है इनके पास कुछ। आज जो 26 दलों का गठबंधन करके लोग बैठे हैं, 38 दलों का गठबंधन करके बैठे हैं, जिस दिन आप अपने बूथ पर, अपने गांव में, अपनी लोकसभा में मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज, पिछड़ा समाज, SC ST और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज, गरीब सबल समाज का एक गठबंधन बना लोगे, उस दिन ये 27 दल का, 28 दल का और 37 दल, 28 दल का गठबंधन खेल हो जाएगा और आपकी जीत हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? तो काहे टेंशन में पड़े हैं? जो लोग आपसे कहें कि बिना गठबंधन के कुछ नहीं हो सकता, बता दो कि गलत बात कर रहे हो। 2007 के चुनाव में इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में जब हम सभी लोगों ने बूथ स्तर पर, विधानसभा स्तर पर मुस्लिम, पिछड़ा, SC ST, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य गरीब सबलों का गठबंधन बनाया, तो इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में हमने अपने बहन जी को पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनाया। और फिर हम ये गठबंधन करने जा रहे हैं गांव स्तर पर, गांव स्तर पर, बूथ स्तर पर, लोकसभा स्तर पर हम गठबंधन करने जा रहे हैं। ऐसी गठबंधन के बल पर इस उत्तर प्रदेश में, जहां से उत्तर प्रदेश से इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता जाता है, इस उत्तर प्रदेश में हम बूथ पर, गांव में, लोकसभा में भाईचारा पैदा करके, सब समाज का एक गठबंधन करके, इन दलों को, गठबंधन को फेल करते हुए एक बड़ी तादाद में हम लोकसभा सीटें जिता करके आने वाली 24 में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। साथियों, हमें BSP को इसीलिए बनाने की जरूरत पड़ी कि जब तक इस देश का हुक्मरान बहुजन समाज नहीं बनेगा। कौन बहुजन समाज? वो बहुजन समाज जो इस देश में बाबा साहब के मिशन को पूरा करना चाहता है। बहुजन में जन्मे संत गुरुओं महापुरुषों का मिशन पूरा करना चाहते हैं बहुजन समाज, वो बहुजन समाज। जब तक इस देश का हुक्मरान बहुजन समाज नहीं बनेगा, इस देश के प्रधानमंत्री माननीय बहन जी नहीं बनेगी, तब तक बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान पूरी तरह इस देश में लागू नहीं। इसके लिए हमें एक गांव स्तर पर भाईचारा बना करके और हमको इस देश का प्रधानमंत्री माननीय बहन जी को बनाना। जब बहन जी की सरकार थी, पहले हमारे गरीब लोग गांव में क्या कहते मालूम है? बिटिया जैसे पढ़ाई जाए, कक्षा 5, कक्षा 8 बिटिया जैसे पढ़े हुए,
जैसे घर वाले कहा बिटिया नाव लिखे लायक हो गए, चिट्ठी पढ़े लायक हो गए, पहले यही कहा। अब हम ना ही पढ़ा पाई, बेटवे पढ़िए लेकिन बिटिया कक्षा 5-8 के बाद ना पढ़ी। ध्यान है बहन तुम्हारी माँ। बहन जी ने कहा नहीं, अब बेटियां जैसे हाई स्कूल पास करेंगी हम उनको ये साइकिल दे देंगे, हम उन बेटियों को 10,000 रुपए दे देंगे, हम उन बेटियों को इंटर पढ़ेंगे फिर 15,000 दे देंगे, हम बेटियों को पढ़ाने की योजना तैयार करेंगे। किसने कहा? मान्य बहन जी। हमारी बेटियों को साइकिल मिल रही थी ना, पढ़ने के लिए पैसा मिल रहा था ना, क्या आज भी मिल रहा है? जब इसी भाजपा ने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जिस सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, इस सरकार ने बेटियों को पढ़ने के लिए जो बहन जी साइकिल देती थी रोक लगा दिया। जो बेटियों को पढ़ने के लिए बहन जी पैसा देती थी रोक लगा दिया, और नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी की बचाओ की बात तो सभी करते हैं, लेकिन इस देश में उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए महिला आयोग का गठन अगर किसी ने किया था, मान्या बहन जी ने किया। और सब महिला आयोग अध्यक्ष उषा रावत जी को बनाने का काम बहन ने किया कि अगर हमारी महिलाओं पर अत्याचार होगा, अन्याय होगा, तो ये जो हमारा आयोग होगा ये देखने का काम करेगा। ये भी किसने बनाने का काम किया? बहन ने। तमाम हमारे ऐसे गरीब घर थे जिनके घरों में गरीबी के नाते कक्षा 5-8 से ज्यादा शिक्षा नहीं थी। बहन जी ने देखा कि हमारे गरीबों के घरों में सरकारी नौकरी नहीं है। सफाई कर्मी का पद पहले महानगर नगर पालिका में रहता था, वो भी 1-2 पद। सफाई कर्मी का पद पहले था नहीं था। मान्य बहन जी ने एक नया पद सृजित किया। और कैसा पद सृजित किया? क्यों सृजित किया? क्योंकि बहन जी गरीबों के दर्द को जानती है। बहन जी ने कहा कि हम एक ऐसी जगह निकाल रहे हैं कि जिसमें कक्षा 5 कक्षा 8 पढ़ा हुआ व्यक्ति भी सरकारी नौकरी पाए। लाखों नौकरी बहन जी ने सफाई कर्मी की नया पद निकाल करके भर्ती किया, तो तमाम घरों में हमारे सरकारी नौकरी पहुंच गई और उन गरीबों के घरों में भी उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे, उनके भी बच्चों को अच्छी ड्रेस मिलने लगी, उनके भी माताओं बहनों को अच्छे कपड़े मिलने लगे, उनको घरों में भी अच्छे भोजन बनने लगे और उनकी भी जिंदगी खुशहाल। सही है कि गलत? बहन जी ने लाखों नौकरी सफाई कर्मी की, लाखों नौकरी बैंक क्लास भर्ती की, लाखों नौकरी पुलिस की, लाखों नौकरी मास्टर की, लाखों नौकरी बाबू की अपनी सरकार में देने का काम किया। ये मेरे साथियों, आज लोग क्या देते हैं? आज लोग क्या देते हैं? 5 किलो राशन, 5 किलो राशन। और जैसे राशन की दुकान से लेकर के हमारी माताएं बहनें निकलती हैं, ऐसे क्यों भाजपा ही बैठा रहता है। का माई का बाबू भैया फ्री में पाया ना? कहीं हाँ भैया मिला था, कहीं भाजपा के राज में फ्री में राशन मिलता। और ये राशन जब पहले पैसा से मिलता रहा राशन की दुकान पर, तो कितने में मिलता? 2-2.5 रुपए का चावल रहा और 2 रुपया किलो। 1 यूनिट में कई किलो? 2-2.5 रुपए में रहा ना। हमने 3 रुपया किलो धर लिया, तो 5 किलो दाम कितना था? 15 रुपया तो मिला। 1 यूनिट में कई किलो? 5 किलो। पैसा दे के लिए रहा 15 रुपया पे। 15 रुपया तो है फ्री दी, 15 रुपया फ्री दी। और लड़के जैसे घरे हमारे माताएं बहनें आई, भैया बाबू कैसे हमारे अम्मा कहीं, हे भैया जा तनी 1 लीटर सरसों तेल लेता हुआ। पहले कई रुपए में लाओ सरसों तेल एक बोतल? 50-60 रुपए। अब कई रुपए में होगा?
150 होएगा कि नहीं? तो तुम्हें भाजपा वाले खाली 15 रुपया का राशन फ्री दी और एक चीज बिना सरसों तेल के तो छौंकू दाल सब्जी ना, खाली एक चीज वही सरसैया चलो बाहर कचूमर निकाल दी 60 रुपया वाली 200 रुपया का और खुद नहीं कहा 15 रुपए का राशन। अरे उसे बताओ जो भाजपाइयों से कि हमें 5 किलो राशन फ्री नहीं चाहिए, हमें हमारे बेटी और बेटा को अच्छी पढ़ाई चाहिए, हमें बेटी और बेटा को अच्छी नौकरी चाहिए, जिस तरह बहन जी ने देने का काम किया। अगर एक ही बच्चे को नौकरी घर में मिल गई तो 5 किलो नहीं कई किलो राशन आए, चाली आएगी, कपड़ा आएगी, अच्छी दवाई होगी, जरूरत पड़ेगी तो फिर राशन पाए कि तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। हमने किसान भैया लोग खुश हो जाए क्या देखे मोबाइल पे देखिए मैसेज आवा आएगा 2000 कौन चीज सम्मान निधि। आप 2000 रुपए पाके तो खुश हो गए, लेकिन आपने यही नहीं देखा कि खाद के बोरिया पहले कई किलो रही तो कई किलो रही, कई किलो खोई गए, 5 किलो कहां गया, 5 किलो कहां गया? आप बताओ कि सम्मान निधि तो सबको नहीं मिलती, लेकिन खाद तो सबके खेते। अगर सबके खेते का खाद का दाम 5-5 किलो का अगर जोड़ लिया तो जितनी रुपया तुहारू होता है वो कह आधो तुम्हें सम्मान निधि नहीं। काहे खुश हो रहे हो मेरे भाई? धोखा हो रहा आपके साथ, आप समझ नहीं पा रहे हो। क्या कहा गया? ये हमारे माई बहनी की आग धुआं लागत है, गैस सिलेंडर फ्री। ए माई बहनी जरा सुना ध्यान से, ये जलंधर, पंजाब, गुजरात और महिमा, जहां अब आपके लखनऊ की फैजाबादों में शुरू होगा तो सुल्तानपुर में शुरू हुआ है। जैसे पानी के पाइप के कनेक्शन हुआ था, बिजली के कनेक्शन हुआ था, ऐसे गैस सिलेंडर के भी एक कनेक्शन हुआ लगा। किचन तक पाइप के कनेक्शन से गैस जाला कहा बड़े बड़े शहरों में, तो सिलेंडर होगा खाली। तो भाजपा वाले कहीं सिलेंडर कहा हुए कहीं ले चला गरीबन की खोपड़ी फटा लेके आए, खूब रोई। हमने माई बहनी के आंख में धुआं लागत है, इनका फ्री राशन और फ्री गैस सिलेंडर दे, बड़ा खुश हो कि कनेक्शन करा ली। आए मेरे भैया के गैस लेके आए, सब्सिडी आ गए, नहीं माई के सब्सिडी नहीं आई, फ्री वाले के। ये दौड़ कहां पहुंच गए? गैस एजेंसी पर। भैया उनके सब्सिडी आई, हमारी सब्सिडिया काहे ना आई? कहीं माई फ्री वाला तो ना रहा, कहीं में आज तो फ्री वाला, कहीं जब तक भाजपा वाले सूद ब्याज सहित असूल न नहीं है तब तक वहां सब्सिडी ना आए। सही है गलत? अब जब सबके असूली पूरी हो गए तो सब्सिडी वाले शायद लगभग सबके बंद। सही गलत? पहले ही सिलेंडरवा 400 कुछ रुपए में रहा, अब कई रुपया होगा 1200 में। अब अकेली बात क्या कहा तोहरे पैसा लेके तुम्ही का 1-2 महीना बाद वापस भेजे, कहा तुम्हें सब्सिडी देती। आज हमें एक बार हमें पैसे ना आई है, हम कर्जा उधारे गए लेके आए और फिर हमारा पैसा हम ही भेज कहा था सब्सिडी है, अब वह सब्सिडी बस। अब का कि 200 रुपया कम है, 430 रुपया से 1200 की हो, अब 1200 से अब 1000 हो गए। तो कहा था कम कह दिया, कम कहां कह दिया? 430 लावा तब कम हुए ना। ये सब इनके धोखा की नीति है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे, हम समझ नहीं पा रहे किस तरीके हमको बेवकूफ बनाया जा रहा। वही हमारी बहन जी थी, हमारी बहन जी बच्चों को नौकरी देती थी, बच्चों को पढ़ाई कराती थी,
होता था कि नहीं? हमें ये काम होना चाहिए। ये मेरे साथियों, जब ये कांग्रेस की सरकार दिल्ली में चल रही थी तो भाजपा के लोगों ने क्या कहा? भाइयों मित्रों, माताओं बहनों, बहुत महंगाई आ गई, कांग्रेस की सरकार में बहुत महंगाई आ गई है, हमको लाओ, हम महंगाई कम करेंगे। कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, हमको लाओ, हम बंद करेंगे। कांग्रेस के सरकार में यहां से लोगों ने धन को लूट लूट करके विदेश में जमा कर दिया है, हम आएंगे तो विदेश से काला धन मंगा करके आपके खाते में भेजेंगे। कहा था ना 15 लाख भेजेंगे, 20 लाख भेजेंगे। तब भाजपा ने क्या कहा? कांग्रेस मुक्त भारत बनाओ, कांग्रेस मुक्त भारत बनाओ, हम आएंगे, महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार कम करेंगे और देश का धन जो विदेश में है उसको ला के सबके खाते में 15-20 लाख भेजने का काम करेंगे। लेकिन भैया भवा का ये तो उन्होंने बात नहीं करे, कांग्रेसों बात नहीं करे। कोई ऐसी वस्तु बताओ जिसका दाम कम हुआ हो? कम हुआ है किसी चीज का दाम? जबकि हर चीज का दाम महंगा हो गया, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे आपका दवाई हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे किताब हो, चाहे स्कूल की फीस हो। बीए में फीस कितनी महंगी हो गई, चाहे आपका डीजल हो, चाहे आपका पेट्रोल हो, हर चीज महंगी हो गई ना। तो ये कांग्रेस को बात निकले नहीं। और भ्रष्टाचार के नाम पर, अरे बाप रे बाप, ये तो सरकारी संपत्ति भी जा रहा है। ये बड़ा तगड़ा भ्रष्टाचार कहां रहा? विदेश से काला धन लावे के छोड़ो, ढेर रुपया लेके कुछ गुजराती देश के भाग गए, उनका पकड़े नाका होता है। चौकीदार भैया बैठा है, सही है कि गलत? लाने की बात छोड़ो और इस देश का धन लेकर के विजय मार लिया, कौन मार लिया, निहू चौकसी के लेके पूर्ण हो गए। आज तक उनके पता ना लगा पाई सरकार। और काला धन केहू ना आवा और ना केहू खाता मिला।